तो बच्चों आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का लास्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो फ्लूइड जो चैप्टर है वो इसके टोटल जो लेक्चर्स हैं वो 10 है। तो 9th हमने डिस्कस आपके साथ कर लिए हैं। तो आज जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 10 होगा और ये लास्ट होगा। इसमें हम 2 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक आप पढ़ने वाले हो कि जैसे एक ड्रॉप दे रखा है और उस ड्रॉप के इनसाइड अगर मैं देखूंगा कि कितना जो प्रेशर होगा वो एग्जर्ट कर रहा होगा लिक्विड ड्रॉप में, है ना। और एक हम पढ़ेंगे कि भाई जो प्रेशर एक्सेस होगा वो बबल्स में कितना होगा। तो ये मेरे 2 टॉपिक होंगे। मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं दोनों ही टॉपिक कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, और एक टॉपिक आपका कौन सा है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो ये मेरे आज के टॉपिक हैं और इस तरह से अगर हम दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप याद रखना। 100% दोनों में से एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपके सामने वाला टॉपिक है कि इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप कितना प्रेशर एक्सेस रहता है, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ सरफेस टेंशन। हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है। तो मैं बोलूंगा एक लिक्विड ड्रॉप लिया और लिक्विड ड्रॉप की जो शेप होती है सब बच्चों को पता है किस तरह की होती है, बोलेंगे जी स्फेरिकल होती है। तो हमने भी बोला कि भाई स्फेरिकल ही है, लेकिन रेडियस कितना दे रखा है, स्मॉल r दे रखा है। और इसके बाहर आप देख रहे होगे प्रेशर बाहर से इस पर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बोला कि हमने एक सरफेस लिया है ना, और उसके बाहर बोल सकते हैं बबल फॉर्म होगा, लेकिन मुझे तो प्रेशर यहाँ एक्सर्ट करना है, इसका कितना एक्सेस प्रेशर होगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इधर जो प्रेशर होगा उसको पी से आप रिप्रेजेंट कर दो। तो मैंने लिखा है प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप कितना दे रखा है, पी। और अगर मैं बोलूं कि भाई पी नॉट कितना है, तो ये बोलूंगा बाहर इसके जो प्रेशर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट से। आर मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप होगा। ये तीनों इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखा। अब बात क्या है कि जब मान लो बबल फॉर्म होता है तो हमेशा आप देखोगे कि लिक्विड की जो ड्रॉप होगा उसका एरिया इंक्रीज करता है। तो मैंने यहाँ बोला कि ड्रॉप इज एक्सपेंडिंग, है ना। जब वो एक्सपेंड करेगी तभी बबल क्या होगा, फॉर्म होगा। उस केस में होगा क्या, आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर प्रेशर एक्सेस होता है, बढ़ता है, तभी चीज एक्सपेंड करती है। बैलून, उसके अंदर का प्रेशर क्या करता है, एक्सेस होता है। उसके बाद आप देखोगे कि उसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब एरिया उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पर बोला कि जो इनसाइड जो एरिया होगा किसके, लिक्विड ड्रॉप के, वो क्या होगा ज्यादा, और बाहर वाला एरिया क्या होगा, कम, तभी कोई चीज एक्सपेंड कर रही होगी। तो हमने यहाँ लिखा है कि पी आई क्या होगा, ग्रेटर देन पी नॉट होगा। अब आपको याद क्या रखना है, जब पी आई ग्रेटर देन है तो नेट प्रेशर कितना होगा, चेंज इन प्रेशर कितना होगा। तो आप क्या करने वाले हो कि ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, यानी पी आई क्या कर देंगे, पी नॉट को माइनस कर दो पी आई में से। तो मेरा चेंज इन प्रेशर क्या होगा, पी आई माइनस पी नॉट हो जाएगा। और इसको निकालने से पहले मैं 2 चीजें और डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि अगर सबसे पहले हम निकालें एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप, तो जो ड्रॉप है उसका आपने देखा होगा स्फेरिकल फॉर्म है। तो सरफेस एरिया स्फीयर का सभी बच्चों को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि अगर एरिया निकालना है ड्रॉप का, तो मैं बोलूंगा रेडियस अगर आर है तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन फिर हम जब बोल रहे हैं कि प्रेशर इनसाइड एक्सेस हो रहा है तो वहां रेडियस भी क्या कर रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और वो कितनी इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने बोला जी डेल आर इंक्रीज हो रहा है। पहले कितनी थी आर, तो अब कितनी हो जाएगी, अब बोलेंगे जी आर प्लस डेल आर हो जाएगा। ये चेंज इन क्या होगा, आप बोलोगे कि अभी जो रेडियस होगी जब वो एक्सपेंड हो जाएगा तब आर प्लस डेल आर उसकी रेडियस होगी। जब रेडियस इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज। तो मैंने यहां पर पहले अलग अलग टर्म लिखे कि रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीज कर रही है आर से, आर प्लस डेल आर। तो पहले मैंने एरिया निकाला किसका, लिक्विड ड्रॉप का, जब उसकी रेडियस आर थी। तो मेरे पास एरिया का फॉर्मूला क्या मिल गया, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया बच्चा पार्टी किससे, A1 से। सिमिलरली मैं निकाल लूंगा जब वो एक्सपेंड हो जाएगा तो उसका एरिया चेंज होगा, तो मैंने उसको A2 से लिखा है। तो A2 मेरा फाइनल एरिया होगा और यहाँ
पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 4 पाई और आर क्या हो जाएगा आर प्लस डेल आर और इसका स्क्वायर कर दो तो इसको a प्लस बी वाले फॉर्मूला पे क्या कर सकते हैं बच्चा ओपन कर सकते हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बोलो जरा a बन जाएगा b स्क्वायर और बोलो जरा 2ab ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर मैं बोलूंगा ये a है तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस डेल आर यानी डेल आर को आप v मान लेना और ये बनेगा प्लस 2r इंटू डेल आर। अब यहां पर क्या करना है मैं जब जैसे ही 4 पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास a2 की ये फाइनल वैल्यू होगा। लेकिन अगर यहां पर एक नंबर दिखाई दे रहा है आपके सामने कौन सा वाला 4 पाई डेल आर का स्क्वायर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी तो हम इसको यहां से बहुत स्मॉल है नेग्लिजिबल है ये अप्रॉक्सीमेटली 0 के आसपास इसको बोलेंगे तो आप इस वाले टर्म को हटा दो जो मैंने यहां लिखा है। अब आपके पास अगर इस टर्म को हटाने के बाद देखो बचेगा क्या a2 की वैल्यू बच जाएगी 4 पाई आर है ना स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 8 पाई आर इंटू में डेल आर ये a2 है। लेकिन मुझे निकालना क्या है फाइनल एरिया तो मैं क्या करूंगा a2 माइनस a1 कर दो तो a2 ये है और a1 ये है तो आप बस इसमें से बच्चा क्या माइनस कर दोगे 4 पाई आर स्क्वायर जो मैंने यहाँ किया है ये माइनस कर दो तो ये वैल्यू क्या होगी कैंसिल आउट। अब मेरे पास डेल a की वैल्यू कितनी मिल गई 8 पाई आर इंटू में डेल आर ये मेरा क्या हो गया चेंज इन एरिया। अब बात करते हैं हम वर्क डन की इन टर्म ऑफ सरफेस टेंशन तो ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन या चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया इज इक्वल टू क्या होता है सरफेस टेंशन होता है ये याद रखना। जैसे ही मैं यहाँ से dA को इधर कर दूं और dW की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी dW इज इक्वल टू क्या बन जाएगा T इंटू में dA और T क्या होगा सरफेस टेंशन और dA की वैल्यू अभी आपने निकाली है 8 पाई आर इंटू में डेल आर जो कि यहाँ पुट कर दो ये मेरा बनेगा इक्वेशन नंबर ए मैंने इसको नाम दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे ही वर्क डन दोबारा निकालना है लेकिन वो वर्क डन एक जनरल फॉर्मूला के साथ आप निकालोगे कि आपको पता है वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट जो ज्यादा जनरल का मतलब ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं कि भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ फोर्स क्या है कि फोर्स जो एक्सेस हो रहा होगा जिसके कारण प्रेशर एक्सेस हो रहा है तो मैंने फोर्स को भी नाम दिया है एक्सेस फोर्स तो एक्सेस फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट यानी कितना उसकी रेडियस में चेंज है डेल आर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। एक्सिस फोर्स की जगह मैंने क्या रख दिया F तो dW की वैल्यू आपके सामने मिला। अगर मुझे जो एक्सिस फोर्स है ये इसको मुझे प्रेशर के टर्म में निकालना है तो आपने एक जनरल फॉर्मूला एक और पढ़ा है प्रेशर का शायद याद हो आपको फोर्स अपॉन में एरिया। अगर मैं इस एरिया को इधर कर दूं तो फोर्स की वैल्यू बताओ क्या बन जाएगी PA और यहाँ पर देखो P जो है हमारा वो क्या है समझना चेंज इन प्रेशर मतलब PI माइनस P नॉट तो ये इक्वल हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया और एरिया की जगह पर लिक्विड ड्रॉप का एरिया बताओ क्या है 4 पाई आर स्क्वायर और ये बच्चा वैल्यू मिलेगी PI माइनस P नॉट की जो मैंने यहाँ पर लिखा है। कोई दिक्कत है? अब हमारे सामने PI माइनस P नॉट की वैल्यू मिल गई। अब हम बात करते हैं वर्क डन के लिए तो वर्क डन का फॉर्मूला आप बताओ क्या होगा। यहाँ से फोर्स निकाल लो तो अब फोर्स कैसे निकालेंगे बताओ F इज इक्वल टू ये PI माइनस P नॉट को एजिट रहने दो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड में इधर लेके आओगे तो ये किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये आपके सामने किसकी वैल्यू आ गई फोर्स की और इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर ये मैंने यहाँ पुट कर दिया और साथ में डेल आर है ये मुझे मिल गया क्या वर्क डन। ये भी वर्क डन है और इससे ऊपर वाली इक्वेशन जो ए वाली है ये भी आपके सामने क्या है वर्क डन। जब दोनों ही वर्क डन है या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल इट मींस दैट राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल जब हम इन इक्वेशन को क्या कर दें कंपेयर। तो अब देखो जब मैंने दोनों साइड जब इक्वल कर दी तो आप यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल आउट कर सकते हो कि पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो या फिर आप बोलो कि इस पूरी वैल्यू को इस साइड ले आओ ये मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें आ गई डिवाइड में। अब कैंसिल आउट कर दो पाई से पाई कैंसिल आउट और ये आर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा डेल आर से डेल आर कैंसिल आउट तो ऊपर बचेगा आपका 2t यानी 4 से 8 को भी कैंसिल आउट कर दिया तो हो गया ये 2t और यहाँ आर स्क्वायर से एक आर कट गया था तो एक आर आपका रिमेनिंग रह जाएगा। ये मुझे मिल गया क्या चेंज इन प्रेशर है ना PI माइनस P नॉट ये एक्सिस प्रेशर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये टर्म जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो लिक्विड ड्रॉप है उसके
अंदर कितना प्रेशर एक्सेस हो रहा होगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे PI माइनस P0 इक्वल टू क्या होता है 2T अपॉन में R। ये एक मेरा फॉर्मूला हो गया। सिमिलर एक फॉर्मूला और होगा बबल्स के लिए। तो बस कुछ नहीं करना, बस चीजें कहां बदलेंगी, जहां पर हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है ना A2, यहां पर चीजें बदलेगी। क्यों, कैसे? क्योंकि इसका जो बबल्स होता है उस आप देखोगे उसके दो सरफेस एरिया होते हैं, तो वहां पर चीजें बदल जाएंगी। अब देखो मैंने इसको सोप बबल के लिए कैसे सॉल्व किया है, सब कुछ सेम है जो हमने उसमें बोला है ना। जो डिफरेंट होगा वो मैं भी अब आपको बता रहा हूं, अलग क्या करना है। बस सबसे पहले देखो, आप फिर से बोलोगे कि भाई उसका एरिया निकाल लो, है ना, जो सोप बबल है। तो हमने बोला कितना दे रखा है 4πr²। अब इसकी रेडियस फिर से अगर ये एक्सपेंड होगा तो इसमें रेडियस में भी चेंज आएगा। कितना चेंज आया तो मैं फिर से बोलूंगा, या तो dr रख दो या आप बोलोगे ΔR। तो यहां मैंने dr रख दिया है ना, तो एक ही बात है, ΔR भी पुट कर सकते हैं या फिर आप dr पुट कर दो। अब इसको ओपन कर लो a+b वाले फॉर्मूले पे, जैसे अभी किया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी। और ये आया आपका A2 है ना, और A1 आपका कितना दे रखा है 4πr²। फिर से हम वही टर्म बोलेंगे कि ये वाला जो टर्म दे रखा है ये नेग्लिजिबल कर दो, स्क्वायर वाला टर्म है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम। आप बोल सकते हो कि अप्रॉक्सिमेटली इसकी वैल्यू 0 कर दो, तो आपके सामने किसकी वैल्यू मिल गई A2 की। अब देखो यहां पर मैंने लिखा है फाइनल, मुझे क्या निकालना है चेंज इन एरिया, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, ये मेरा फाइनल टर्म था, इसमें से ये आपका इनिशियल है, कैंसिल आउट होके आपके सामने वैल्यू कितनी मिली 8πr/dr, वहां पर भी इतनी मिली थी। लेकिन ये बात किसकी है, बबल्स की, और इसके दो सरफेस एरिया होते हैं, तो इसको डबल कर दो आप, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास चेंज इन एरिया की वैल्यू यहां पर 8 है। अब कितनी आपके सामने नजर आ रही है 16πr/dr। ये होगा बस डिफरेंस पहले वाले केस में और यहां। फर्स्ट केस में सिर्फ ये था आपकी डीए की वैल्यू, यहां मैंने एक टर्म बोला कि भाई हमेशा जो बबल्स होता है उसके दो सरफेस होते हैं, तो दो सरफेस एरिया हो जाएंगे, तो 2 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, मतलब डबल कर दो पहले वाली वैल्यू को। यही चेंज है जो आपको यहां दिमाग में रखना है, बाकी फिर से सब काम वही करने। फिर से हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन एरिया, और इसको सरफेस टेंशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वैल्यू को इधर कर दो तो DW की वैल्यू आपके सामने फिर से क्या आ गई T इंटू में DA, और जैसा हमने DA की वैल्यू पढ़ा है वो इसको यहाँ पुट कर दो, DW इक्वल टू मिल गया आपके सामने क्या 16πr इंटू में dr। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से हम एक जनरल फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किसमें किया था, लिक्विड ड्रॉप वाले टॉपिक में, है ना। तो मैंने बोला कि वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पर मैंने क्या पुट किया है P, और यहां पर देखो P इंटू A हो गया फोर्स की जगह पर, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या पुट किया आपने dr। ये मेरे सामने एक और इक्वेशन आ गई, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 3, ये सेकंड है। अब फिर से वही बोलूंगा, ये भी वर्क डन की वैल्यू है, वो भी वर्क डन की वैल्यू है। क्या दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस राइट हैंड साइड यहां पर भी क्या हो जाएगी इक्वल। अब जैसे ही इक्वल करोगे तो फिर से वही है कि 4 यहां पर पाई से पाई को क्या करेंगे कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से ये r कैंसिल आउट, dr से ये dr कैंसिल आउट, तो हमारे सामने बचेगा क्या, एक तो 4 बचा और एक r बचेगा, है ना। और यहां पर आ जाओ, आपके सामने एक और चीज है ना, इधर क्या बच जाएगा T, तो आपके सामने प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा 4T अपॉन में R। ये मेरा एक फॉर्मूला होगा जिसको आपको पढ़ना है, क्लियर है। यहां पर एक और चीज याद रखना, यहां पर 16πr लिखा है, ये भी सरफेस टेंशन की वैल्यू के साथ है ना, तो T इधर भी आपको रखना है, T रखना है। तो ये चीजें आपको सॉल्व करोगे जब समझ में आएंगी। तो हमने इस तरह से दोनों केसेस में, कौन कौन से वाले में, एक तो लिक्विड ड्रॉप और एक बबल्स वाले केसेस में हमने फॉर्मूला निकाल लिया। एक में क्या मिला P इक्वल टू 4T अपॉन में R, और अभी ऊपर जो लिक्विड ड्रॉप डिस्कस किया था उसमें क्या मिला था 2T अपॉन में R। तो ये आपके दो डेरिवेशन थे, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से ज्यादातर वैसे फर्स्ट वाला ये पूछा जाता है लिक्विड ड्रॉप वाला, लेकिन आपको दोनों करके जाना है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। जितने भी लेक्चर हमने डिस्कस किए उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन में आपको साथ के साथ बताया भी गया। जितना पेपर में क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी आप देखोगे इन्हीं सारे टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, और इस वजह से आपको इन डेरिवेशन को क्या है अच्छे करके जाना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद।